नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन त्यागी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बजट पर वीडियो। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बजट आ गया है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, तो आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, ये हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने ना देखा हो ये बजट 2021 है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ग्राफ के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा। जैसा कि शुरू में दिखाई दे रहा है, शताब्दी में एक बार संकट आने की स्थिति में दृढ़ता। तो जिसमें पहला ग्राफ अपुष्ट मामलों का है, जो जनवरी से दिसंबर की तरफ बढ़ रहा है, और ये 0 से 120 लाख रुपए केस हैं। अगला ग्राफ समय का 2 गुने लगना का है, और अगला ग्राफ मृत्यु दर को दर्शाता है। हम हैं रिकवरी की ओर अग्रसर। जीडीपी ग्रोथ का ग्राफ दिखाया गया है, आईआईपी का और स्फीति का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या क्या कहा गया है और क्या क्या किया गया है। तो देखिए, कुल उत्प्रेरकों में से एनबी के अंतर्गत उत्प्रेरक 9% रखे गए हैं। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए उत्प्रेरक 15% हैं। सरकारी सुधार, राज्य सरकारों की उधार लेने की सीमा को बढ़ाना। और नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण। ऊर्जा के संबंध में आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या क्या किया गया है। डिस्कॉम को नकदी सहायता दी गई है। विनियामक परिसंपत्तियों को हटाना, वाणिज्यिक कोयला खनन और क्रॉस सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, एमएसएमई और उद्योग के संबंध में क्या क्या कहा गया है। नंबर 1, कारोबार के लिए संपार्श्विक ब्याज मुक्त ऋण होगा। एमएसएमई के फंड की स्थापना की जाएगी। पीएम गरीब कल्याण योजना चलाई जाएंगी। एमएसएमई के अधीनस्थ ऋण, ठीक है, 200 करोड़ रुपए तक की वैश्विक निविदाओं को बंद करना। एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन। सामाजिक क्षेत्र के संबंध में क्या क्या कहा गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन होगा। प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा पीएम ई विद्या चलाई जाएंगी। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन चलाए जाएंगे। और आगे देखिए, प्रवासी श्रमिक के संबंध में एक राष्ट्र एक कार्ड बनाया जाएगा। प्रवासियों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। और कृषि संबंध क्षेत्र में क्या कहा गया है। किसानों को कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट, कृषि अवसंरचना कोष, किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी, पशुपालन अवसंरचना विकास, आवश्यक जिन्स अधिनियम में संशोधन, कृषि विपणन सुधार। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समग्र दृष्टिकोण। स्वास्थ्य संबंधी समग्र दृष्टिकोण में देख लेते हैं। निवारक से दृष्टिकोण, निदानात्मक और कल्याण। ठीक है, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को एक में मिलाकर मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। 6 वर्ष में परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सहायता दी जाएगी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना चलाई जाएंगी, जिनमें क्या क्या होगा ये बता दिया मैंने आपको। नंबर 2 पर है एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना। और नंबर 3 पर है एनसीडीसी को सुदृढ़ करना, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किए जाना।
आगे है नियोमोकोकल वैक्सीन को देश भर में लगाया जाना, और 2021 से 22 में कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। देखिए कुछ ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है स्वास्थ्य परिव्यय को करोड़ में। ये जीडीपी के बारे में बताया गया है। हेल्थ एज परसेंटेज, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल को पेश किया जाना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उद्योगों के संबंध में क्या कहा गया है बिल में, बजट में। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की निर्धारित राशि से सभी 13 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस को पैदा करने के लिए पीएमआई को शुरू किया जाएगा। देखिए कुछ जीवीए में क्षेत्रवार हिस्सेदारी को ग्राफ से दर्शाया गया है, और इधर क्षेत्र की एनआईपी परियोजनाओं को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। एनआईपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का 7400 परियोजनाओं तक विस्तार किया जाएगा। कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियंस के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के सृजन के लिए मित्र स्कीम, जिससे 3 वर्षों 7 टेक्सटाइल पार्क्स तैयार किए जाएंगे। ठीक है, हम उस अवसंरचना के बारे में देख लेते हैं। ये ग्राफ सड़क निर्माण प्रतिदिन किलोमीटर में दिखाया गया है। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना के विकास का उद्देश्य, जिससे 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 45% तक करना होगा। ठीक है, 2023 तक ब्रॉडगेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। और नंबर 2 पर स्वदेश में विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाना। 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 GW की बढ़ोतरी की गई, जिससे 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को बिजली पहुंचाई गई और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गईं। अगले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनः संचरित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया जाएगा। पतन नौ परिवहन और जलमार्ग के संबंध में देख लेते हैं। बड़े पतनों की प्रचालन सेवाओं के प्रबंधन के लिए पीपीपी मोड का उपयोग किया जाएगा। मर्चेंट शिप्स को शुरू कराने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहायता दी जाएगी। रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है। 2024 तक रिसाइकलिंग क्षमता को 2 गुना कर देना है। पीएनजी के संबंध में देख लेते हैं। उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करना है। 100 और जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाना है। स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर स्थापित किया जाना है। और ये अवसंरचना वित्त पोषण में डीएफआई की स्थापना के लिए बिल पेश किया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड अवसंरचना आस्ति, ये निष्पादन सूचक रैंक है। ये देखिए, ये 2014 में 54 था और 2018 में 44 रह गया है। शहर के संबंध में देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है बजट में। जल जीवन मिशन शहरी सभी यूएलबी में जल की एक समान आपूर्ति के लिए। शहरी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1,41,678 रुपये का परिव्यय रखा गया है। 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए 2217 स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभिनव परक पीपीपी मॉडल।
टियर 2 के और टियर 1 के परिधीय शहरों के लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए वित्तीय सुधार को भी ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। ये 2018 से 2019 का है, 19 से 20, 20 से 21। ठीक है, 2022 तक रेशनलाइज सिग्नल सिक्योरिटी मार्केट कोड GIFT IFSC में विश्व स्तरीय फिनटेक हब, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा, कमोडिटी मार्केट को सिस्टम के विकास के लिए सेबी को विनियामक बनाना और WDRA को और अधिक भूमिका सौंपना। सभी वित्तीय उत्पादों में अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर, बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन जिससे कि रक्षोपाय के साथ FDI की सीमा बढ़ाई जा सके। PSB की दबावपूर्ण परिसंपत्ति समस्या के समाधान के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, समग्र विकास में देख लेते हैं क्या क्या रखा गया है। सभी राज्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों को स्वामित्व स्कीम के दायरे में लाना है। शीघ्र खराब होने वाले 22 उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का विस्तार। 1000 और मंडियों को ई नाम से जोड़ना। ये MSP करोड़ में ग्राफ दिखाया गया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है सरकार। आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तटाव केंद्रों का विकास। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीबीड पार्क की स्थापना। ये प्रोडक्शन की ग्रोथ को दिखाया गया है। प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों के संबंध में देखिए क्या क्या कहा गया है। एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। गीग बिल्डिंग निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए एक पोर्टल चालू करना। गीग और प्लेटफॉर्म के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना। मजदूरों की हिस्सेदारी का ग्राफ है ये। चलिए आगे चलते हैं। मानव पूंजी के संबंध में क्या क्या बताया गया है। शिक्षा और कौशल से संबंधित देख लेते हैं पहले। शिक्षा से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवाम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोले गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। कौशल से संबंधित देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के स्नातकों और डिप्लोमा होल्डरों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का पुनः संयोजन। कौशल विकास और इसकी मान्यता के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ भागीदारी। ये GIP रैंक का ग्राफ है। देखिए ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को एक्रेडिटेशन, विनियमन, फंडिंग, मानक निर्धारण। देखिए GDP का शिक्षा पर प्रतिशत में व्यय कितना रहा है सालों के हिसाब से। अनुसंधान और विकास से संबंधित अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के परिव्यय से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन चलाए जाएंगे। इंटरनेट तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन चलाया जाएगा। समुद्री अन्वेषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए डीप ओशियन मिशन चलाया जाएगा। आगे चलते हैं। राजकोषीय स्थिति देख लेते हैं क्या है। 2021-22 में राज्यों को GSDP के 4% तक निवल ऋण लेने की अधिकतम सीमा की स्वीकृति दी गई है। कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए GSDP के 0.5% तक की अधिकतम सीमा का अतिरिक्त कर्ज ले सकना निर्धारित किया गया है। खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को NSSF ऋण जिसके स्थान पर बजट प्रावधान किए जाएंगे।
2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुमान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। राजकोषीय घाटे का ग्राफ है ये पूंजी व्यय का है, देख लीजिए आप। सामान्य सरकार ऋण से जीडीपी का ग्राफ है, ये विदेशी ऋण का ग्राफ है। आगे चलते हैं। कर प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया है। ये टैक्स रिटर्न दायर करने वाले करोड़ों में लोगों के ग्राफ है। 2020 में ग्राफ देखिए कहाँ पे जा रहा है। देखते हैं कर प्रस्ताव के बारे में। इन वरिष्ठ नागरिकों 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के को आयकर का रिटर्न भरने से छूट देना जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और उस पर मिलने वाला ब्याज है। आयकर के आकलन को फिर से खुलवाने की समय सीमा को कम करना, छोटे मोटे करदाताओं के लिए एक विवाद निपटान समिति का गठन करना, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाना। ये ग्राफ है करदाता जिन्होंने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजनाओं को स्वीकार किया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कर की लेखा परीक्षा की समीक्षा को बढ़ाना जो अपना 95% लेन देन डिजिटल रूप से करते हैं। REIT INVIT को भुगतान किए जाने वाले लाभांश को TDS से छूट देना। स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने की पात्रता को 1 और वर्ष बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक लिए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती सुलभ होगी। पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश, आय आदि से पूंजीगत आय को कवर करेगा। आयकर के बारे में देख लेते हैं। ये GST संग्रहण का ग्राफ है। आइए देखते हैं। पुरानी छूटों को समाप्त करके सीमा शुल्क की संरचना को युक्ति संगत बनाना। आयरन और स्टील की कीमतों में हाल ही में तेजी से ही वृद्धि के कारण आहत MSME को सहायता और मेटल रिसाइक्लर्स को राहत। मानव निर्मित वस्त्रों के कच्चे माल इनपुट पर लगने वाले शुल्क को युक्ति संगत बनाना। सोने और चांदी पर लगने वाले सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर इन्वर्टर और लालटेन पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि करना। कम संख्या में मदों पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। आगे चलते हैं। ये ग्राफ है रुपयों का आगमन का, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए 36% है। कर्ज और अन्य देयताओं नॉन डेट कैपिटल प्राप्ति 5%, आयकर 14%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8%, कॉरपोरेट कर 13%, GST 15%, सीमा शुल्क 3%, गैर कर राजस्व 6%। रुपयों का गमन देख लेते हैं। इसमें रक्षा 8%, सब्सिडी 8%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%, पेंशन 5%, अन्य व्यय 10%, केंद्र की क्षेत्रीय योजनाएं 14%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, कर और शुल्कों को राज्यों का हिस्सा 16%, ब्याज भुगतान 20%। आगे चलते हैं। प्रमुख योजनाओं का आवंटन। मनरेगा करोड़ में ये देखिए 2020-21 का ग्राफ है। ये PM किसान का ग्राफ है। ये राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, ये भी 2020-21 का ग्राफ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये भी करोड़ों में दिखाया गया है ग्राफ। जल जीवन मिशन दिखाया गया है यहाँ पर
मेट्रो प्रोजेक्ट दिखाए गए हैं। अमृत स्मार्ट शहर करोड़ में इसका ग्राफ दिखाया गया है। आगे चलते हैं। बजट पर एक नज़र। ये राजस्व प्राप्तियां हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजी व्यय। आगे चलते हैं। प्रमुख आवंटन क्या है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 54,581। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 73,932। शिक्षा मंत्रालय 93,224। रेल मंत्रालय 1,10,055। आगे चलते हैं। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय 1,18,101। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1,31,531। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1,33,690। गृह मंत्रालय 1,66,547। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 2,56,948। रक्षा मंत्रालय पर खर्च कितना किया जाएगा? 4,78,196। तो देखिए सबसे ज़्यादा इस पर रक्षा मंत्रालय पर खर्च किया जाएगा। नहीं, हाँ, रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बजट एक नज़र में देख पाए हों। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।